Yes, 8th class. Good morning to all of you. We have completed the chapter 9 algebraic expressions and identities. And now we are starting chapter 11 mensuration. So, what do we mean by mensuration? In this chapter, we will study about two-dimensional figures, rectangle, parallelogram, rhombus, square, circle, and three-dimensional also, cube, cuboid, cylinder, cone, their areas and their volumes. So first of all, we are taking a brief look of some formulas which you have done in your earlier classes. So we are starting some formulas. So first formula is area of rectangle. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो रेक्टेंगल कैसी फिगर है जिसकी दो लेंथ होती हैं और दो ब्रेड्थ होती हैं. ये दोनों लेंथ हैं, ये दोनों ब्रेड्थ है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. ऐसे एरिया ऑफ स्क्वायर होगा. स्क्वायर कैसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो साइड मल्टीप्लाई साइड. फिर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर से हमारा क्या मतलब होता है? किसी भी फिगर की बाउंड्री. अब जैसे इसका हमने पेरीमीटर लेना है तो क्या होगा? ये एक लेंथ हम क्रॉस करेंगे, फिर एक ब्रेड्थ, फिर लेंथ, फिर ब्रेड्थ. मीन्स 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम्स ब्रेड्थ. तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि उसके स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो 4 मल्टीप्लाई साइड. फिर है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल अगर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. फिर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पहले पैरेललोग्राम समझोगे. पैरेललोग्राम फिगर कैसी होती है जिसके दोनों ऑपोजिट पेयर पैरेलल हो, कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. और फिर है हमारा एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. ये रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर. ये रेडियस का ये स्क्वायर हो जाएगा. नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चंस. अब 11.1 क्वेश्चन 1. A square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter. हमें दो फिगर्स गिवन है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है. इन दोनों का पेरीमीटर सेम है. विच फील्ड हैज़ द लार्जर एरिया? एरिया किसका ज़्यादा है? अब स्क्वायर का हमें साइड गिवन है, स्क्वायर का हम एरिया निकाल सकते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड. बट रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. अब ब्रेड्थ हमारे पास नहीं है तो उसका ब्रेड्थ निकालने के लिए हमने क्या करना है? पहले इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल करना है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 60. और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो ये 240 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब लेंथ हो जाएगी 80 प्लस ब्रेड्थ. ये 240 को पहले 2 से डिवाइड करें. 120 इज इक्वल टू 80 प्लस बी. अब 80 हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 40.
ब्रेड्थ आ गई रेक्टेंगल की 40। अब हम दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। पहले एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई 60, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ 80 है और ब्रेड्थ हमने निकाल ली 40, तो यह आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। अब किसका एरिया ज़्यादा आया? स्क्वायर का, तो विल राइट स्क्वायर हैज़ लार्जर एरिया। नाउ आई एम टेकिंग योर थर्ड क्वेश्चन। The शेप ऑफ ए गार्डन इज़ रेक्टेंगुलर इन द मिडल। एक गार्डन है, उसकी शेप कैसी है? बीच में रेक्टेंगल है और उसके एंड में ये दो सेमी सर्कल अटैच हैं और ये हमें ये पूरा 20 दिया हुआ है। हमने इस पूरे फिगर का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर ले रहे हैं। अब पेरीमीटर के लिए हमने सबसे पहले हमने एरिया निकालना है अगर, तो एरिया में क्या क्या आ जाएगा? एक तो रेक्टेंगल का एरिया, एक ये आधा सर्कल, ये सेमी सर्कल ये है, आधा सेमी सर्कल ये है। जैसे आधा सेमी सर्कल ये हुआ और आधा सेमी सर्कल ये हो गया, तो दैट मीन्स ये पूरा एक सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो अभी हमने पहले रेक्टेंगल का एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ तो रेक्टेंगल की 7 हो जाएगी, लेंथ कैसे निकालेंगे? इस पूरे 20 में से ये इतना हमने माइनस करना है, ये इधर और इसको भी अगर हम ऐसे ही खोलेंगे तो ये वाली चीज़ ये इतनी ही इधर आएगी। तो ये हमारी रेडियस बनेगी, क्योंकि ये सेंटर से सर्कल तक का पॉइंट अगर हम यहाँ से ये आर्क लगाएं तो ये और यहाँ से ये करें तो सेम होती है। तो ये पूरा 7 है तो ये 3.5 हो जाएगा, ये भी 3.5, ऐसे ही जो ये वाला डिस्टेंस है हमारा 3.5 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने निकालना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे? पूरे 20 में से हमने 3.5 यहाँ 3.5 यहाँ ये ऐड करके माइनस कर देना है। तो 20 माइनस 7 13 मीटर। अब हमने इस फिगर का एरिया निकालना है। तो इसमें एक तो आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ वन सर्कल। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो लेंथ अभी हमने निकाली है 13 है और ब्रेड्थ इसकी ये रहेगी 7 और एरिया ऑफ सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर। अब आर ये पूरा रहेगा 7, तो 7 का आधा 7/2 इंटू 7/2, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 91 प्लस 77/2। तो 77 को 2 से करेंगे 38.5, तो ये 8 और 1 129.5 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल रहे हैं इस पूरे फिगर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फिगर। पेरीमीटर के लिए क्या होता है? बाउंड्री पे जाना है उसने। सबसे पहले वो यहाँ जाएगा, ये यानी आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस, फिर यहाँ जाएगा यानी कि 13 कवर करेगा, फिर आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस, फिर यहाँ आएगा यानी कि 13 कवर करेगा, क्योंकि ये इतना यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। तो पेरीमीटर के लिए कैसे बनेगा? 2 इंटू 13 प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सी मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ये पूरे सर्कल का घेरा 2πr। तो 26 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू ये रेडियस 3.5 या 7/2, तो ये 48 मीटर। तो आज आपने ये 1 to 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं।